क्या आदम पहला मुस्लिम था? क्या अब्राहम पहला मुस्लिम था? क्या मूसा पहला मुस्लिम था या मोहम्मद पहला मुस्लिम था? आखिर कौन था पहला मुस्लिम? हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज में। दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियो सीरीज में इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ईश्वर सर्वज्ञ है, उसका ज्ञान पूरा है, उसके ज्ञान में कोई गलती नहीं होनी चाहिए और मनुष्यों द्वारा माने जाने वाले तथाकथित अलग अलग ईश्वरीय ग्रंथों में भी इस आधार पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उन ग्रंथों में कही गई बातों में परस्पर विरोधाभास नहीं होना चाहिए। परस्पर विरोधाभास अर्थात एक जगह कुछ कहना और दूसरी जगह पहली वाली बात के विरुद्ध कुछ और कहना। अब क्योंकि ईश्वर का ज्ञान पूरा है तो ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता। वह अपने दिए ज्ञान में अपनी ही कही पिछली बात को नहीं काट सकता। तो इससे प्रश्न ईश्वर पर नहीं बल्कि उस ग्रंथ पर उठ जाता है जिसमें कि ऐसी परस्पर विरोधी बातें मौजूद हों। तो आज हम चर्चा करते हैं ऐसी ही गलती को लेकर दुनिया भर में माने जाने वाले दूसरे सबसे बड़े मजहब के मजहबी ग्रंथ के विषय में। दोस्तों, आज धरती पर लगभग 1.6 अरब लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम में कुरान को अल्लाह की वाणी अर्थात ईश्वरीय ग्रंथ माना गया है और मुस्लिमों का मानना है कि कुरान में न तो आज तक कोई बदलाव हुआ है और न ही भविष्य में होगा। मुस्लिमों के अनुसार कुरान मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई। तो ये थी अभी तक इस्लाम व कुरान के बारे में बेसिक जानकारी। तो चलो शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों, आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं ईश्वर द्वारा मनुष्यों को दिए गए विशेष वरदान बुद्धि के आधार पर चीज़ों को देखता हूँ। अब इसी आधार पर मैं कुरान की समीक्षा करने जा रहा हूँ। यदि किसी को यह वीडियो देखने में बुरा लगे तो कृपया मेरा विरोध करने से पहले स्वयं जाकर कुरान पढ़ें और सत्य को जानने व मानने की कोशिश करें। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सत्य जानना व जनाना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज का विषय है पहला मुस्लिम कौन। दोस्तों, मैंने कुरान की 2 अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड की हैं जिससे कि मैं दोनों से इस विषय में प्रमाण दे सकूँ, क्योंकि सिर्फ एक से प्रमाण देने पर बहुत से मित्र यह आक्षेप उठा सकते हैं कि इसमें गलत हिंदी अनुवाद है। और कृपया मुझे कुरान समझने के लिए अरबी सीखने की सलाह मत देना, क्योंकि मैंने आप ही के लोगों द्वारा कुरान का किया गया हिंदी भाष्य पढ़ा है और उसी आधार पर मैं आज की है समीक्षा कर रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों, आज का विषय है पहला मुस्लिम कौन। दोस्तों, ये सूरा अल बकरा की आयत 131 व 132 हैं। आयत 131 का अर्थ है, क्योंकि जब उससे रब ने कहा मुस्लिम हो जा, उसने कहा मैं सारे संसार के रब का मुस्लिम हो गया। और कुरान की दूसरी एप्लीकेशन के अनुसार 131 आयत का अर्थ है, जब उनसे उनके परवरदिगार ने कहा इस्लाम कबूल करो, तो अर्ज में सारे जहां के परवरदिगार पर इस्लाम लाया। अब आयत 132 के अनुसार अर्थ है, और इसी की वसीयत इब्राहिम ने अपने बेटों को की और याकूब ने भी की। ऐ मेरे बेटों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन चुना है, तो इस्लाम अर्थात अल्लाह आज्ञा पालन के अतिरिक्त किसी और दशा में तुम्हारी मृत्यु न हो। और दूसरी ऐप के अनुसार आयत 132 का अर्थ है, और इसी तरीके की इब्राहिम ने अपनी औलाद से वसीयत की और याकूब ने भी की कि ऐ फरजंदो, खुदा ने तुम्हारे वास्ते इस दीन अर्थात इस्लाम को पसंद फरमाया है, बस तुम हरगिज़ न मरना मगर मुसलमान ही होकर। तो दोस्तों, इन दोनों अनुवादों के अनुसार इब्राहिम पहला मुस्लिम था। अब बात करते हैं सूरा 7 अर्थात सूरा अल आराफ की। सूरा 7 की आयत 143 के अर्थ अनुसार, अब मूसा हमारे निश्चित किए हुए समय पर पहुंचा और उसके रब ने उससे बातें की, तो वह कहने लगा मेरे रब, मुझे देखने की शक्ति प्रदान कर कि मैं तुझे देखूं। तब रब ने कहा तू मुझे कदापि न देख सकेगा, हाँ पहाड़ की ओर देख, यदि वह अपने स्थान पर स्थिर रह जाए तो फिर तू मुझे देख लेगा। अतएव जब उसका रब पहाड़ पर प्रकट हुआ तो उसे चकनाचूर कर दिया और मूसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर जब होश में आया तो कहा महिमा है तेरी, मैं तेरे समझ तौबा करता हूँ और सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं हूँ। और दूसरी ऐप के अनुसार
अर्थ यह है कि और जब मूसा हमारा वायदा पूरा करने कोहे तूर पर आए और उनका परवरदिगार उनसे हम कलाम हुआ, तो मूसा ने अर्ज किया कि खुदाया तू मुझे अपनी एक झलक दिखला दे कि मैं तुझे देखूं। खुदा ने फरमाया, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, मगर हाँ उस पहाड़ की तरफ देखो, हम उस पर अपनी तजल्ली डालते हैं। बस अगर पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहे तो समझना कि अनकरीब मुझे भी देख लोगे, वरना नहीं। फिर जब उनके परवरदिगार ने पहाड़ पर तजल्ली डाली तो उसको चकनाचूर कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो कहने लगे, खुदा बंदा तू पाक व पाकीजा है, मैंने तेरी बारगाह में तौबा की और मैं सबसे पहले तेरी अदम रवायत का यकीन करता हूँ। इन दोनों अनुवादों के अनुसार सूरा 7 आयत 143 के अनुसार मूसा सबसे पहला मुस्लिम था। अब बात करते हैं सूरा अज-जुमर की आयत 12 की। सूरा 39 की आयत 12 का अर्थ है कि और मुझे आदेश दिया गया है कि सबसे बढ़कर मैं स्वयं आज्ञाकारी बनूं। आज्ञाकारी अर्थात मुस्लिम। दूसरी ऐप के अनुसार इस आयत का अर्थ है कि और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। दोस्तों, इस आयत के अनुसार मोहम्मद साहब सबसे पहले मुस्लिम थे। ये तीन परस्पर विरोधाभास तो कुरान में पहले मुस्लिम को लेकर मौजूद हैं। इसके अलावा मुस्लिमों की ही एक और मान्यता है कि आदम सबसे पहला मुस्लिम था। दोस्तों, मुस्लिमों के अनुसार मुस्लिम का अर्थ है जो अपने ईमान पर मुकम्मल हो, जो कुफ्र न करे अर्थात अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन न करे। अब ये बताओ कि जब अल्लाह ने आदम को फल खाने से मना किया था तो आदम ने फल खाकर अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन किया या नहीं? यदि उल्लंघन किया तो फिर आदम मुस्लिम कैसे? तो आदम वाला इनका कथन तो यहीं ढेर हो गया। अब बात करते हैं बाकी तीनों कथनों की। तो इन तीनों में कौन सा कथन सही माना जाए? जबकि इस्लाम के अनुसार कुरान में कोई गलती नहीं है। क्या अब्राहम पहला मुस्लिम था या मूसा या फिर मोहम्मद? दोस्तों, ईश्वर के ज्ञान में छोटी सी भी गलती संभव नहीं है और इतनी बड़ी गलती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी बड़ी गलती तो मनुष्य भी नहीं कर सकता। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सी और भी गलतियां कुरान में मौजूद हैं जिन पर आगे वीडियो बनाऊंगा। ईश्वरीय ज्ञान सदैव एक सम होता है, वह देश काल परिस्थिति अनुसार नहीं बदलता। यदि ईश्वरीय ज्ञान में गलतियां हो तो समझ लो कि वह ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी को नीचा या गलत दिखाना नहीं, बल्कि सत्य क्या है यह बताना है। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि पहला मुस्लिम कौन था? क्या ईश्वर अपने ग्रंथ में इतनी बड़ी गलती कर सकता है? कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व शेयर कीजिए व हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।